बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डोनट्स, बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैदा है 2 कप, इसको अच्छी तरह छान लेना है। पिसी चीनी 3 चम्मच, मेल्ट किया हुआ बटर 3 चम्मच, ईस्ट 1 टीस्पून। ये जायफल है, इसको 1/4 टीस्पून चाहिए। 1 अंडा चाहिए। ये पिसी चीनी है आधा कप, दूध आधा कप, नमक 1/4 टीस्पून। एक बाउल के अंदर मेल्ट किया हुआ मक्खन डालेंगे, दूध डालेंगे, नीम गरम और पिसी चीनी 3 चम्मच डाल देंगे। ईस्ट डालेंगे 1 टीस्पून और इन सबको मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको राइज होने के लिए रखेंगे। ईस्ट जो है वो फूल जाए। अब मैदे के अंदर जायफल इस तरह क्रश करेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो वो 1/4 टीस्पून डाल लें। इससे बहुत ही अच्छा डोनट्स के अंदर टेस्ट आएगा। नमक डाल देंगे। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो आप 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और मेरे पास सॉल्टेड बटर था इसलिए मैंने नमक जो है वो कम डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 अंडा लेंगे और उसको भी फेंट लेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान डोनट्स आपको लगेंगे और आप ज़रूर अपने घरों में बनाएंगे। तो ईस्ट जो है वो उसने अपना काम कर लिया। ये देखो ऊपर बबल आ चुके हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर अंडा डाल देंगे जो फेंटा था और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैदे के अंदर ये सारा बैटर डालेंगे और फिर इसको चम्मच की मदद से बैटर जो है वो और मैदा मिक्स कर लेंगे। इस तरह हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ये डो की शक्ल में आ जाएगा। अल्लाह ताला तमाम इंसानों की परेशानियां दूर फरमाए और हम सबको सही सही इबादत करने की और सही रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये देखें, ये इस तरह डो तैयार हो जाएगी। अब हाथों को ऑयल लगाएंगे और इसको फिर अच्छी तरह गूंद लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह गूंदेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं, लेकिन आटे से थोड़ा ये सॉफ्ट ही रहेगा। इस तरह अब इसको राइज होने के लिए रखेंगे। ऑयल लगा लेंगे बाउल में और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रखेंगे। ये देखें 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह ये राइज हो चुका है। अब इसको बाहर निकालेंगे और फिर दोबारा इसको ज़रा गूंदेंगे। आप स्लैब के ऊपर करें या इस तरह बड़ी डिश ले लें, उसके अंदर रख के इसको अच्छी तरह गूंद लें। ये देखिए अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए फिर रेस्ट देंगे। अब मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर इसको बेल लेंगे। इस तरह इसको बेलते जाएंगे। ये देखिए मैंने स्लैब के ऊपर ही बटर पेपर बिछा लिया और उसके ऊपर मैंने इसको रख लिया। अब एक गिलास लेंगे। अगर आपके पास डोनट कटर है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आसानी वाला काम करना चाहती हूँ। ये देखिए एक गिलास लेंगे और उसके साथ कटिंग करते जाएंगे सारा। और ये एक बोतल का लिड लेंगे। ये देखिए ढक्कन
उसके साथ दरमियान में होल करते जाएंगे। इस तरह ये देखिए माशाल्लाह डोनट्स जो वो आपके तैयार हो जाएंगे। और जो अंदर वाला हिस्सा वो निकाल लेंगे और सारी साइडें जो है वो भी निकालेंगे और उसको दोबारा हम बेल के दोबारा डोनट्स बनाएंगे। ये तकरीबन 1/2 इंच मोटा रखना है और फिर ये डोनट्स जो हैं वो तैयार होंगे आपके। अब इनको 20 मिनट के लिए दोबारा राइज होने के लिए रखेंगे। ये जो बाकी बचा था उसको भी मैं बेल लूँगी और उसके भी डोनट्स बना लूँगी। ये देखिए इसको सारे जो है वो इसको ऐसे ही बटर पेपर के ऊपर ही राइज होने के लिए रखेंगे 20 मिनट के लिए। इस तरह बटर पेपर काटते जाएंगे तो आपका बहुत आसानी से डोनट्स जो है वो फ्राई होंगे, आपको पकड़ने नहीं पड़ेंगे। ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है, एक पीस उसके अंदर डालेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इस तरह अब ये डोनट्स डालते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह जैसे शेप थी वैसे ही आ रही है। आंच जो है वो मीडियम रखनी है, ना लो रखनी है और ना हाई। और इस तरह ये बहुत अच्छे एक साइड से जब फ्राई होंगे इसे फिर मैं दूसरी साइड पे करती जाऊंगी। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो मुस्तैद हों। तारी अगर थोड़ी ज़्यादा बन जाए तो उनको भी दे देनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह डोनट्स जो हैं वो दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको मैं निकालती जाऊंगी। बहुत आसानी से माशाल्लाह ये बन चुके हैं। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसे लगे। ये देखें जो फर्स्ट टाइम बनाए थे वो दोनों साइडों से गोल ही रहेंगे, कहीं से फटे आपको नज़र नहीं आएंगे। जो सेकंड टाइम बनाएंगे वो थोड़े थोड़े आपको फटे नज़र आएंगे। अब ग्लेज़ तैयार करेंगे। आधा कप चीनी लेंगे और आधा कप पानी और 2 चम्मच कोको पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और फिर इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे के ऊपर जब हम रखेंगे तो इसको मुसलसल चलाते जाएंगे चम्मच, ताकि इसके लम्स ना बने। और आंच जो है वो हल्की रखेंगे, तेज़ आंच नहीं रखेंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर 3 चम्मच या 2 चम्मच पानी डालेंगे और 1 टीस्पून मैदा डाल के उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जब सॉस जो है वो थोड़ी सी पक जाए तो उसके अंदर ये डाल देंगे मैदे वाला अमेज़ा। इस तरह थोड़ी देर पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह सही हो चुका। अब मैंने इसको उतार लिया। अब दूसरी ग्लेज़ बनाएंगे, उसको ठंडा करेंगे चॉकलेट सॉस को। आधा कप चीनी लेंगे और 2 चम्मच पानी डालेंगे। ये टीस्पून है इसलिए पहले आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा ना डाल दें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये पिसी चीनी है। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी मैं थोड़ा और पानी डालूँगी, तकरीबन 2 चम्मच पानी डाला है इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये वाइट ग्लेज़ तैयार हो चुकी है। अब पिंक जो है वो ग्लेज़ तैयार करेंगे। आधा कप चीनी, उसके अंदर 2 चम्मच पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और फिर रेड फूड कलर वो थोड़ा सा डाल देंगे। आप थोड़ा डाल के पहले देख लें कलर आया या नहीं, तो फिर और डाल सकते हैं। इस तरह ये कलर वाला जो है वो ग्लेज़ तैयार हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये देखें 3 कलर तैयार हो चुके हैं। अब चॉकलेट के अंदर, चॉकलेट सॉस के अंदर डोनट्स को डिप करते जाएंगे।
इस तरह, और रैक के ऊपर रखते जाएंगे। ये देखें, जो फटी वाली साइड है वो नीचे रखते जाएंगे और जो साफ साइड है वो ऊपर रखते जाएंगे। इसी तरह रेड के अंदर डिप करेंगे इसको, डोनट्स को। अब आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर आप, इसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसी तरह सारे तैयार करेंगे, कुछ वाइट के ग्लेज़ के अंदर, कुछ चॉकलेट के अंदर, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह ये वाइट ग्लेज़ है, इसके अंदर भी मैं डालूँगी। और इस तरह रैक के ऊपर रखते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो है वो नीचे गिरता जाए। नीचे जो है वो बटर पेपर रखा हुआ है। अब आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं, और मेरे बच्चों ने बंटीज़ लगाई हैं। अगर स्प्रिंकल्स ना हो तो फिर आप बंटीज़ लगा सकते हैं। इससे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसी तरह अगर आपके पास और फूड कलर हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक और मैं तरीका आपको बताती हूँ। इसको 3 कलर दूंगी, चॉकलेट थोड़ा सा लगाएंगे और आधी साइड के ऊपर रेड कलर, और तीसरे हिस्से के ऊपर वाइट कलर लगाएंगे। इससे इसके ऊपर 3 कलर आ जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा डोनट्स लगेगा। माशाल्लाह सारे जो है वो डोनट्स बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, और आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और आप अपने घरों में बनाएं। ईद के लिए या दावत के लिए बच्चों को, बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से ये बने माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही सही रोज़े रखने की और सही सही इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।